बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें प्रोपोर्शंस दी गई हैं तमाम पार्ट्स के अंदर और यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। तो 11वें क्वेश्चन की पहली जुज़ की तरफ चलते हैं। पहली चूज़ हमें दी गई है 3x-2 निस्बत 4 तनासुब 2x-3 निस्बत 7। यहाँ पर हमें ये प्रोपोर्शन दी गई है और हमने x की कीमत मालूम करनी है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, वो ये है कि तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर होता है वस्तैन का हासिल ज़रब। ये फार्मूला है और इसकी मदद से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तरफ़ैन क्या हैं? ये जो साइडों वाले हिस्से हैं, ये इनको तरफ़ैन कहा जाता है, यानी कि साइड वाले हिस्से, तरफ वाले। और वस्तैन जो है, ये वस्त निकला है, वस्त, और वस्त कहते हैं दरमियान को, यानी कि ये दरमियान वाले हिस्से जो हैं ये आपस में ज़रब होंगे और तरफ़ैन वाले आपस में ज़रब होंगे। तो 7 को हम ज़रब करेंगे 3x नफ़ी 2 के साथ, बराबर है 4 को हम ज़रब करेंगे 2x जमा 3 के साथ। साइडों वाले हिस्से आपस में ज़रब होंगे और दरमियान वाले हिस्से आपस में ज़रब होंगे। 7 अंदर वाले दोनों हिस्सों के साथ ज़रब होगा, तो 7 3 21x हो जाएगा, माइनस लगाकर 7 2 14। 4 अंदर फिर यहाँ पर दोनों हिस्सों के साथ ज़रब होगा, 4 2 8x हो जाएगा और 4 3 12। हमें यहाँ से x की कीमत चाहिए, तो हम x वाली रकमें एक साइड पर ले जाएंगे और जो कांस्टेंट है वो दूसरी साइड पर। तो ये जमा 8x है, बराबर की इस साइड पर आएगा तो माइनस 8 हो जाएगा। और ये जमा का जो 12 है ये पहले से यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये माइनस 14 जो है ये हम इस साइड पर जब लेकर आएंगे तो ये हमारे पास जमा का 14 हो जाएगा। 21 में से 8 को माइनस करें तो ये हमारे पास आता है 13x, और ये दोनों अलामतें एक जैसी हैं तो 14 में 12 जमा करें तो ये 26 हो जाएगा। हमें सिर्फ x की कीमत चाहिए, तो x उधर पड़ा रहेगा, 13 उसके साथ ज़रब हो रहा था, बराबर की इस साइड पर आकर तकसीम हो जाएगा। तो 13 वाला टेबल जो है इस 26 के ऊपर 2 दफ़ा जाता है, तो यही हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2। और हमने x की कीमत मालूम करनी थी। आपने क्या करना है, जो साइडों वाले हिस्से हैं उनको आपस में ज़रब करना है और जो दरमियान वाले हिस्से हैं उनको आपस में ज़रब कर देना है। फिर x वाली रकमें एक साइड पर और कांस्टेंट दूसरी साइड पर जमा नफ़ी करने के बाद हमारे पास x की कीमत आ जाएगी। और ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत अहम है, ये अक्सर पेपर में आते रहते हैं, तो आपने इसको कभी भी स्किप नहीं करना, ये बहुत आसान है। दूसरे जुज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है 3x नफ़ी 1/7 निस्बत 3/5 तनासुब 2x/3 निस्बत 7/5। तो इस क्वेश्चन को भी हम उसी फार्मूले के ज़रिए से ही हल करेंगे, और वो फार्मूला है तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब। तो तरफ़ैन जो हैं वो हमारे पास ये वाले 2 हिस्से हैं साइडों वाले, और वस्तैन जो है ये दरमियान वाले हिस्से होते हैं। ये मैंने निशान इसलिए लगाया कि ये दोनों हिस्से आपस में ज़रब होंगे और ये दोनों आपस में, तो इनको ज़रब यहाँ पर कर लेंगे। 3x नफ़ी 1/7 ये ज़रब होगा 7/5 के साथ, बराबर लगाकर ये दोनों आपस में ज़रब होंगे, 3/5 ज़रब होगा 2x/3 के साथ। तो यहाँ पर आप देखें ये 7 जो है इस 7 के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 3 3 के साथ कैंसिल। यहाँ पर ऊपर हमारे पास बचेगा 3x नफ़ी 1 और बटा के नीचे 5, और इधर हमारे पास बचेगा 2x/5। अब देखें फिर हमारे पास बटा आ रहा है और बटा के नीचे हिस्सा भी एक ही है, तो वही हमारा इज़ाफ़े अकल है। और यहाँ पर हम लिख देंगे 5 से दोनों तरफ ज़रब देने से। जैसे ही हम 5 के साथ दोनों तरफ ज़रब करवाएंगे तो यही 5 जो है ये फिर कैंसिल हो जाएगा। जब हमारे पास बटे आ जाए तो हम इज़ाफ़े अकल लेते हैं बटा के नीचे वाले हिस्से का, और ये दोनों हिस्से एक ही हैं, तो फिर यही हमारा इज़ाफ़े अकल है। इसी 5 के साथ हम इस रकम को भी ज़रब करेंगे और इस रकम को भी। तो जैसे ही ज़रब करेंगे तो ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल और ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल। तो हमारे पास बचेगा 3x नफ़ी 1 बराबर है 2x। हमने x की कीमत मालूम करनी है। हमें x वाली कीमतें जो हैं वो एक साइड पर लेकर जानी है और जो कांस्टेंट है वो दूसरी साइड पर। जमा 2x था, इधर आकर -x, और ये माइनस 1 था, इधर आकर जमा के 1। तो 3 में से 2x गया तो सिर्फ x बच जाएगा, और यही हमें x की कीमत चाहिए थी, और ये हमारे पास आ गई 1।
तीसरी जुज़ की तरफ चलते हैं। इसको भी हम उसी फार्मूला से हल करेंगे। तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब। तो यहाँ पर फिर हम निशान भी लगा लेंगे कि ये तरफ़ैन वाले हिंद से आपस में ज़रब होंगे और ये वस्तैन वाले दरमियान वाले आपस में ज़रब हो जाएंगे। तो x माइनस 3/2 ये ज़रब हो जाएगा 4/x जमा 4 के साथ, और वस्तैन वाले आपस में ज़रब होंगे 5/x नफ़ी 1, ये ज़रब होगा x नफ़ी 1/3 के साथ। तो यहाँ पर ये 2 वाला टेबल इस 4 के ऊपर जाता है 2 दफ़ा, और इस साइड पर x नफ़ी 1 इस x नफ़ी 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखें ऊपर हमारे पास एक तो 2 बच गया, उसको हम शुरू में लिख लेते हैं, और x नफ़ी 3 भी हमारे पास बचा हुआ है, तो उसके गिर्द ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि ये 2 जो है इन दोनों हिस्सों के साथ ज़रब होगा। और बटा के नीचे हमारे पास x जमा 4 बचा हुआ है, और बराबर की इस साइड पर बटा के ऊपर 5 बचा और बटा के नीचे हमारे पास 3 रह गया। जब इस किस्म का हमारे पास सवाल आ जाए तो यहाँ पर आप ज़ुआफ़ैकल भी ले सकते हो। ज़ुआफ़ैकल लेने की बजाय शॉर्ट तरीका ये है कि आप इनको क्रॉस में ज़रब करवा दो। 3 को इधर ज़रब करवा दें और ये x जमा 4 जो है ये 5 में ज़रब हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। तो 3 इस रकम के साथ आकर ज़रब होगा 2 इंटू x नफ़ी 3 के साथ, और 5 के साथ ज़रब होगा x जमा 4। तो ये 3 और 2 ये पहले ज़रब हम कर लेते हैं, 3 2 6 हो जाएगा, और इस 5 को अंदर ज़रब करवा लेते हैं। 5x जमा 5 4 20। तो 6 को जब हम अंदर ज़रब करवाएंगे ये हो जाएगा 6x माइनस 6 3 18 बराबर है 5x जमा 20। x की कीमत मालूम करने के लिए x वाली रकमें हम एक साइड पर ले जाएंगे, जमा 5 इधर आकर माइनस 5, ये जमा का 20 पहले से इधर पड़ा है, नफ़ी 18 बराबर की इस साइड पर आएगा तो जमा का 18 हो जाएगा। देखें 6x में से 5x गया तो सिर्फ x बचेगा। ये दोनों अलामतें एक जैसी हैं तो इनसे जमा हो जाएंगे। 20 में 18 जमा करें तो 38 बनता है, और यही हमारी कीमत है x की। चौथी जुज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें ये रकम दी गई है, और यहाँ पर भी हम तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब ये फार्मूला लगाएंगे, और इसके ज़रिए से हमने x की कीमत मालूम करनी है। तो ये वाली जो 2 रकमें हैं, ये आखिर वाली और ये वाली, ये आपस में ज़रब होंगी, और ये दरमियान वाली आपस में ज़रब होंगी। तो इनको हम ज़रब करते हैं। ये है जी पी स्क्वायर जमा पी क्यू जमा क्यू स्क्वायर, इसको हमने ज़रब करना है पी नफ़ी क्यू सारे का स्क्वायर बराबर है वस्तैन, यहाँ पर वस्तैन है x ज़रब p की ताकत 3 माइनस q की ताकत 3 बटा p जमा q। आप चाहें तो इस तरह भी रहने दें या इन दोनों को उल्टा भी सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। हमें x की कीमत चाहिए तो हम x को इधर रहने देते हैं। ये वाली जो रकम है ये बराबर की इस साइड पर आएगी तो ये उलट हो जाएगी। ये वाली रकम तो पहले से इधर पड़ी है, हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे इस तरह, और ये है p की ताकत 3 माइनस q की ताकत 3 बटा p जमा q। जब हम इसको इस साइड पर लेकर आ जाएंगे तो ये रकम उलट जाएगी, p जमा q ऊपर चला जाएगा और p की ताकत 3 माइनस q की ताकत 3 ये बटा के नीचे आ जाएगा। अब हमने इसको मुख्तसर करना है तो हम ऐसा करते हैं, इसका हम फार्मूला ओपन कर लेते हैं। तो ये वाली रकम दूसरी तरह रहेगी, p की ताकत 2 जमा पी क्यू जमा क्यू स्क्वायर और p माइनस क्यू होल स्क्वायर ज़रब p जमा q, और बटा के नीचे यहाँ पर आप फुल बटा भी लगा सकते हैं। p की ताकत 3 माइनस q की ताकत 3, इसका हमने फार्मूला लगाना है, और ये वही फार्मूला होता है जो हम a की ताकत 3 माइनस b की ताकत 3 के लिए लगाते हैं। सेम वही फार्मूला, यहाँ पर p और q यूज़ हो रहे हैं a b की जगह पर। तो इसको हम पहली ब्रैकेट में लिखेंगे p माइनस क्यू, और अगली ब्रैकेट में होता है p स्क्वायर। यहाँ पर अगर नफ़ी है तो यहाँ पर दरमियान में जमा आता है पी क्यू जमा क्यू स्क्वायर। ये फार्मूला आप अगर आपको आता होगा तब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो रकम कैंसिल होगी उसको हम कैंसिल करवा देंगे। ये देखें p नफ़ी q, यहाँ पर p नफ़ी q का स्क्वायर है, यानी कि p नफ़ी q 2 दफ़ा पड़ा है तो ये एक p नफ़ी q इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये p स्क्वायर जमा पी क्यू जमा क्यू स्क्वायर ये इस पूरी रकम के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो बचेगा उसको हम यहाँ पर लिख देंगे p नफ़ी q एक तो बचा, और दूसरा हमारे पास बाकी है p जमा q।
और ये भी हमारे पास फार्मूला है कि अगर दो आदाद हों, उनको एक दफ़ा जमा का और एक दफ़ा माइनस का लिखा हुआ हो, तो हम इस तरह से उनको लिख देते हैं, दोनों का स्क्वायर के दरमियान माइनस होती है। यानी कि दो मुरब्बों के दरमियान माइनस हो तो एक दफ़ा जमा का और एक दफ़ा माइनस का लिखते हैं। तो ये वही लिखे हुए हैं, दो आदाद हैं पी क्यू, एक दफ़ा उनको जमा का एक दफ़ा माइनस का लिखा हुआ है। तो इनका अब हम फार्मूला बना लेंगे, पहले हिस्से का स्क्वायर माइनस लगाकर दूसरे हिस्से का स्क्वायर, और यही हमारे पास एक्स की कीमत है। इस क्वेश्चन के 5वें पार्ट की तरफ चलते हैं और ये इसका लास्ट पार्ट है। यहाँ पर भी हमें तनासुब दिया गया है, तो हम फार्मूला वही यूज़ करेंगे जो हमने पिछले तमाम पार्ट्स में यूज़ किया है। तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब। तो तरफ़ैन जो है वो हमारे पास ये दो हिस्से हैं, इनको हम आपस में ज़रब करेंगे, और वस्तैन हमारे पास ये हैं। हम निशान इसलिए लगा लेते हैं ताकि हमारे लिए समझना और नीचे लिखना आसान हो जाए कि किन दो को हम आपस में ज़रब कर रहे हैं। तो 11 माइनस एक्स और 16 माइनस एक्स ये आपस में ज़रब होंगे। तो जब हमारे पास दो ब्रैकेटें इस तरह से ज़रब हों, तो इनको ज़रब करने का तरीका ये है कि पहले हिस्से को हम पहले हिस्से के साथ ज़रब करते हैं, फिर उसी पहले हिस्से को दूसरे के साथ। तो 8 को हमने 25 के साथ ज़रब करना है, तो ये हमारे पास होता है 200। फिर 8 को हम माइनस एक्स के साथ ज़रब करेंगे तो ये माइनस 8x होगा। इसी तरह जब माइनस एक्स को 25 के साथ ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 25x, और नफ़ी नफ़ी जमा एक्स एक्स के साथ ज़रब होगा तो x की ताकत 2 हो जाएगा। पहले हिस्से को इन अगली ब्रैकेट के दोनों हिस्सों के साथ ज़रब करवाना है, फिर इसी तरह इस दूसरे हिस्से को भी दोनों हिस्सों के साथ ज़रब करवाना है। x को हमने 25 के साथ भी ज़रब करवाया और x को x के साथ भी। सेम यही काम हम इधर भी करेंगे। तो 11 के साथ हम पहले इन दोनों को ज़रब करेंगे। 11 को अगर हम ज़रब करें 16 के साथ तो ये हमारे पास आता है 176, और फिर माइनस उसी तरह 11 को x के साथ ज़रब करेंगे 11x, फिर इस x को 16 के साथ ज़रब करेंगे तो ये माइनस 16x, और नफ़ी नफ़ी जमा x x के साथ ज़रब होगा तो x की ताकत 2 हो जाएगा। सबसे पहले हम दरमियान वाली रकम को मुख्तसर कर लेते हैं, क्योंकि ये x वाली रकम है, ये भी x वाली रकम है, ये भी x वाली। तो 25 में 8 जमा करें तो ये 33x होता है, और ये रकम उसी तरह यहाँ पर भी हम ऐसा ही करेंगे। 16 में 11 को जमा करेंगे तो ये माइनस 27x जमा x की ताकत 2 हो जाएगा। मैंने पहले भी आपको बताया कि हमें x की कीमत चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं, x वाली रकम एक साइड पर ले जाते हैं और जो कांस्टेंट है वो बराबर की दूसरी साइड पर ले जाते हैं। तो ये माइनस 33x और x की ताकत 2, ये पहले से इधर पड़ा है, हम ये दो रकमें भी इधर ले आएंगे। माइनस 27 है, इधर आएगा तो जमा 27x, और जमा x की ताकत 2 है, बराबर की इस साइड पर आएगा तो माइनस x की ताकत 2, और बराबर की इस साइड पर 176 पहले से यहाँ पड़ा हुआ है, जमा 200 है, बराबर की इस साइड पर आएगा तो माइनस 200 हो जाएगा। अब देखें x वाली रकम जो है वो x में जमा होगी और x की ताकत 2 x की ताकत 2 में। देखें ये जमा x की ताकत 2 है, ये माइनस x की ताकत 2, पहले तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास सिर्फ x वाली रकम बची और दोनों की अलामतें भी मुख्तलिफ हैं, तो हिंसे फिर माइनस होंगे। 33 में से 27 को माइनस करें तो माइनस का 6x बचेगा, क्योंकि बड़े हिस्से के साथ माइनस है। इसी तरह यहाँ पर देखें 200 में से हम 76 को जब माइनस करेंगे तो माइनस का 24 बचेगा, क्योंकि बड़े हिस्से के साथ माइनस है। यहाँ पर माइनस के साथ माइनस कैंसिल, सिर्फ x की कीमत चाहिए, तो 24 अपनी जगह पर पड़ा रहेगा, 6 उधर ज़रब हो रहा था इस साइड पर आकर तकसीम हो जाएगा। 6 वाला टेबल इस 24 के ऊपर 4 दफ़ा जाता है, तो ये हमारे पास x की कीमत आ गई।